कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 खास सैनिकों को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, जहां जर्मनी की सेना ने कब्जा कर रखा था। उनका काम था कब्जा किए हुए इलाके में घुसकर फौज के अड्डों का पता लगाना। कई हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 आदमियों को इस मिशन के लिए चुना गया। उन्हें जरूरत का सामान देकर शिप के जरिए भेज दिया गया। जर्मन सैनिकों ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और उनके जहाज को तबाह कर दिया। उन्होंने 11 फौजियों को तो बंदी बना लिया, लेकिन एक आदमी जान छुपने में कामयाब रहा। कुछ ही देर में जब वो भागा तो सैनिकों ने उसे देख लिया और गोलियां चलाई तो एक गोली जान के पैर में लग गई। उसके बहते खून का पीछा करते हुए जर्मन उसे ढूंढने लगे, लेकिन जान आगे निकल चुका था। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद वह रात को एक तालाब किनारे पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अगर जल्दी ही उसे कोई ठिकाना नहीं मिला तो ठंड की वजह से वो मारा जाएगा। लेकिन सैनिकों से बचने के लिए वह बर्फीले पानी में घुस गया और तैरने लगा। कुछ ही पलों में सैनिकों ने अपनी बंदूकें और टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। आखिरकार जनरल ने हिसाब लगाया कि जान जरूर बर्फीले तालाब में मर गया होगा और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट आया। बाद में एक बहुत बड़ा नाजी अफसर कर्ट 12 कैदियों से पूछताछ करने आया। जब उसे वहां सिर्फ 11 ही कैदी मिले तो उसने 12वें कैदी के बारे में पूछा। इस पर जनरल ने कहा कि वह तो तालाब के बर्फीले पानी में डूबकर मर गया। लेकिन कर्ट बिना लाश देखे मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने 12वें कैदी को ढूंढने के लिए अपनी फौज पूरे इलाके में फैला दी। उधर जान जैसे तैसे तालाब से बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा और शरीर के कई हिस्से बर्फ में जम चुके थे। इसके बावजूद जान आगे बढ़ता रहा और फिर उसे 2 लोग मिले। खुशकिस्मती से वह दोनों अच्छे लोग थे और वह जान को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे खाना और गर्म कपड़े दिए और उसके घावों पर पट्टी भी की। उधर कर्ट ने 11 कैदी से उनके मकसद के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार उसने सबको कड़ी सजा दी और कुछ को तो बेरहमी से मार डाला। कर्ट अब भी उस 12वें आदमी को ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने जांच की कि क्या इस बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन भी है या नहीं। कर्ट खुद उस तालाब में घुसा और 20 मिनट तक वहां खड़ा रहा। आखिरकार वह समझ गया कि तालाब को पार करना बिल्कुल मुमकिन है। उधर जैसे ही जान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वह अपने साथियों को जर्मन सैनिकों से बचाने निकल पड़ा। एक भले आदमी ने उसे तालाब पार करवाया और जान भटकता हुआ एक बूढ़ी औरत के घर आ गया। जल्दी ही वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस बूढ़ी औरत ने उसके पैर पर पट्टी की और एक आदमी का पता दिया जो उसकी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद जान वहां से निकल आया। वह एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए चलता रहा। आखिरकार शाम तक वह उस पते तक पहुंच गया। वहां एक जवान कपल अपनी बेटी के साथ रहता था। जान ने उन्हें अपनी कहानी बताई और उन्हें उसे रहने के लिए एक जगह और खाने का अच्छा खाना दिया। फिर एक दिन जान को एक बहुत बुरी खबर मिली। उस औरत की एक दोस्त एक अस्पताल में नर्स है जहां जान के साथियों को रखा गया था। उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था कि कुछ तो पागल हो गए और कुछ मारे गए। अपने दोस्तों की इतनी बुरी हालत देखकर जान अंदर से टूट गया। वह समझ गया कि वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसने फैसला किया कि वह फौज के ठिकानों की खुफिया जानकारी के साथ स्वीडन जाएगा, ताकि जानकारी के जरिए अंग्रेज जर्मन सैनिकों को उसके देश से खदेड़ दे। उधर कर्ट को उन 11 कैदियों से कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने उन सबको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में एक अफसर ने उसे बताया कि उन्होंने घर घर की तलाशी ली, लेकिन 12वां आदमी नहीं मिला। उसने सलाह दी कि उन्हें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि 12 दुश्मनों को मार दिया है। लेकिन कर्ट ने कहा कि वह हिटलर को कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकता जिस पर उसे पूरी तरह से विश्वास ना हो। उधर जान एक मछुआरे के घर पहुंचा जो उसे अपनी कश्ती से उसे रास्ते तक ले गया। रास्ते में मछुआरे ने उसे एक अखबार दिखाया जिसमें लिखा था कि कर्ट हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। उसने आज तक एक भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ा और अब उसका अगला निशाना जान है। आखिरकार कश्ती किनारे पहुंची और मछुआरे ने उसे कुछ खाना और सामान दिया। जान ने वह पहना और अपना सफर जारी रखा। वह घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके एक छोटे गांव तक पहुंचा, पर किस्मत खराब कि वहां पहले ही जर्मन सैनिक मौजूद थे और कर्ट भी था। जैसे ही जान उनके पास से गुजरा वह फिसलकर गिर गया। कर्ट उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा और कर्ट ने उसके गिरने का मजाक उड़ाया और उसे जाने दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ही कर्ट के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये वह 12वां आदमी तो नहीं है। उसने फौज की एक और टुकड़ी को वहां बुला लिया। कुछ ही देर में हवाई जहाज ने जान को ढूंढ निकाला। हवा से काफी गोलियां बरसाई गई, लेकिन एक भी जान को नहीं लगी। उसी वक्त एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और जान बर्फ में दब गया। जब थोड़ी देर तक हवाई जहाज को कुछ भी नहीं दिखा तो वो भी चला गया। कई घंटों बाद जब जान बर्फ से निकला तो उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। बर्फ की वजह से उसके नाखून टूट गए थे और उसकी आंखें तक जम गई थी। इस सब के बावजूद जान जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका शरीर मौत के करीब था, लेकिन जिंदा रहने का जज्बा उससे कहीं ज्यादा था।
वह धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। उधर कर्ट को बर्फीले तूफान की खबर मिली, लेकिन उसे यकीन था कि जान अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने वहां कुछ फौजी भेजे। जान तो वहां से निकल चुका था, लेकिन उसकी चीजें पीछे छूट गई थी। फौजियों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसका स्की सेट मिला। जब कर्ट को इसकी खबर मिली तो उसने पूरे इलाके को छान मारने के ऑर्डर दिए। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी जान की मदद करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उधर जान मौत की कगार पर था जब मारियस और गुडनस नाम के भाई बहन ने उसकी मदद की। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और छुपने की जगह दी। एक हफ्ते बाद जान की हालत सुधरी और उसने जाने का फैसला किया, लेकिन अब वह चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह भाई बहन कुछ लोगों की मदद से उसे खाट पर डालकर पास की झोपड़ी में छोड़ आए। यहाँ जान को कुछ दिन तक अकेला रहना होगा, जब तक माहौल ठीक होने पर कोई उसे लेने नहीं आ जाता। कुछ टाइम बाद उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। उसे बार बार सपने आते कि जर्मन फौजियों ने उसे ढूंढ निकाला और उस पर हमला करने वाले हैं। एक दिन उसने देखा कि उसके पैर की कुछ उंगलियां गलना शुरू हो गई है। अगर जल्दी ही इसका इलाज नहीं किया गया तो यह पूरे शरीर में फैल जाएगा। आखिरकार उसने एक कदम उठाया और उसने चाकू से अपने पैर की गली हुई उंगलियों को काट डाला, जिससे उसे ज़बरदस्त दर्द हुआ, लेकिन इस फैसले की वजह से उसकी जान बच गई। पूरे 9 दिन बाद मेरियस अपने साथियों के साथ आया और जान को उठाया। उन्होंने उसे कुछ लकड़ियों से बांधा और खींचकर ऊपर ले गए। फिर उन्होंने जान को एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा दिया। जाने से पहले मेरियस ने उसे वादा किया कि एक आदमी जल्दी ही उसे लेने आएगा और बॉर्डर पार करवाकर स्वीडन जाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। कुछ ही देर में रात हो गई और तापमान -20 डिग्री चला गया। जान बुरी तरह से कांपते हुए समझ चुका था कि अब शायद उसका मरना तय है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियस और गुटरस बात कर रहे थे कि जान ने सही सलामत बॉर्डर पार कर लिया होगा या नहीं। तभी एक आदमी डरा हुआ इनके पास आया। यह वही आदमी था जो 4 दिन पहले जान को चट्टान के पीछे से उठाकर बॉर्डर पार करवाने वाला था। उस आदमी ने बताया कि उसने तो चट्टान के चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ जान था ही नहीं। तब जाकर मेरियस को एहसास हुआ कि असल में वह जान को गलत चट्टान के पीछे छोड़ आए थे। वह तुरंत अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचा और बर्फ खोदकर जान को बाहर निकाला। जान के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जल्द ही वह हिलने लगा। इतने दिन खाने और पानी के बिना भी वह बर्फ के नीचे जिंदा रहा। फिर मेरियस ने उसे गर्म सूप पिलाया और थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर जान को अपने साथ ले गए। वह कई घंटों तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब जान काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें गुफा में रुकना पड़ा। जान को डर था कि कहीं जर्मन सैनिक उन तक पहुंच ना जाए, लेकिन उन आदमियों के सरदार ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह एकदम सुरक्षित हैं। इसके बाद उन्होंने जान का ख्याल रखना शुरू किया। जरूरत पड़ने पर वह उसके पैर का गला हुआ हिस्सा काट देते ताकि बीमारी आगे ना फैले। इसी तरह 6 दिन बीत गए और जान की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने हजारों बारहसिंगों का सहारा लिया, क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास जर्मन सैनिकों का अड्डा था। उनका प्लान था कि बारहसिंगों की भीड़ के बीच जान को बॉर्डर पार करवाना। कुछ ही देर में उन्होंने जान को बारहसिंगा के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध दिया। इतनी भीड़ देखकर जर्मन सैनिक चौकन्ने हो गए और दूरबीन से जान को ढूंढने लगे, लेकिन जान उन्हें कहीं नहीं दिखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी जान की लकड़ियों की रस्सियां टूट गई, जिससे वह बुरी तरह गिर गया। उधर सैनिकों ने भी उसे देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। जान ने हिम्मत जुटाई और एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और कुछ ही देर में वह पकड़ा ही जाने वाला था। लेकिन तभी वह बारहसिंगा जो उसे खींच रहा था उसके पास आया। उसे देखकर जान के जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी और उसने अपनी बंदूक छोड़कर रस्सियां अपने हाथ से बांध ली। फिर उसने आसमान में गोली चला दी, जिससे वह बारहसिंगा डर गया और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वह सैनिकों की आंखों के सामने से गोलियों से बचते हुए निकल गए। इसी तरह वह बारहसिंगा जान को बॉर्डर पार करा के स्वीडन की धरती तक ले गया। वह अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह पागलों की तरह नाचने लगा। वहीं जर्मन सैनिक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बॉर्डर पार का इलाका उनके कब्जे में नहीं था। उन्होंने तुरंत कर्ट को इसकी खबर दी और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह जिंदगी में पहली बार हार गया। ठीक 3 महीने बाद जॉन स्कॉटलैंड वापस आया। एक दिन वह लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास गया और अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसकी दी गई खुफिया जानकारी से पूरे देश को आज़ाद करवाया गया। उसे खुफिया जानकारी निकालने के लिए एक वॉर हीरो का खिताब भी मिला। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।